निठारी कांड में 16 कत्ल हुए थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे वो तो सभी बरी हो चुके हैं, यानी कि मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली, जिनको निठारी कांड से जुड़े जो केस थे उनसे बरी कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन लोगों ने अगर कत्ल नहीं किया है तो वो 16 हत्याएं किसने की थी। पीड़ितों के मन में वही सवाल है कि उनके घर से जो बच्चे खोए थे आखिर वो कहां गए। जो नरकंकाल उस D5 कोठी के नाले से बरामद किए गए थे आखिर वो कहां गए। अब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही थी जहां पर ये केस पूरा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया और जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे वो एक के बाद एक बरी हो गए। इस पूरे टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, जहां से केस शुरू होता है और खत्म होता है वहां आकर जहां पर इन दोनों आरोपियों को यानी कि कोली को और सुरेंद्र को बरी कर दिया जाता है, मोनिंदर सिंह को बरी कर दिया जाता है, सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया जाता है। तो फिर ये लूप होल कहां कहां रहे उसके बारे में बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो अगर निठारी कांड की टाइमलाइन की बात करें तो 7 अक्टूबर 2006 को एक लोकल कोर्ट के आदेश पर 22 साल की महिला लापता हुई थी और उससे रिलेटेड एक सबसे पहली FIR दर्ज हुई थी। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस को D5 कोठी के पास एक नाला है, उस नाले से 8 कंकाल बरामद हुए थे। मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को उस वक्त अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 10 जनवरी 2007 को यूपी सरकार ने केस की जांच CBI को सौंप दी थी। मामलों में CBI ने रेप, मर्डर, अपहरण और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की थी, यानी कि 16 मामले थे टोटल जिन पर FIR दर्ज की गई थी। 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने 6 नाबालिग और 1 युवती से रेप की बात कबूल की थी। 13 फरवरी 2008 कोली और पंडेर को गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी, यानी कि 2006 में पूरा मामला शुरू होता है और 2008 तक फांसी की सजा आरोपियों को सुना दी जाती है, जिसके बाद ये लोग जेल में रहते हैं। 24 दिसंबर 2012 एक अन्य मामले में सुरेंद्र कोली यानी कि जो नौकर है उसे फांसी की सजा मिलती है। 20 जुलाई 2014 तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुरेंद्र कोली की दया याचिका को खारिज कर दिया था। 8 सितंबर 2014 इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने रात 1:30 बजे फांसी की सजा पर रोक लगाई थी। वो एक सबसे बड़ा वर्डिक्ट उस वक्त सामने आया था जहां पर आरोपियों की जो सजा उन्हें दी गई थी फांसी की उस पर रोक लगी थी। देर रात ये वर्डिक्ट सामने आया था। 29 अक्टूबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर कहा कि कोर्ट के फैसलों में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे उस वक्त भी कि आखिर फांसी की सजा को क्यों रोका गया। आरोपी सामने हैं, कंकाल बरामद हुए हैं, तो फिर ये सवाल तमाम तरीके के तब भी उठाए गए थे। 29 जनवरी 2015 रिव्यू पिटीशन में देरी की वजह से हाईकोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने फांसी को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया था, यानी कि आरोपी को फांसी की सजा दी गई थी। जब रिव्यू किया गया तो उसके बाद से इस फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। 2 मार्च 2019 ट्रायल कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 10वें मर्डर केस में मौत की सजा मिली। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने निठारी केस में सभी 16 मामलों में सुनवाई अपनी पूरी कर ली थी, यानी कि इन लोगों पर आरोपियों पर 16 केस थे। 16 केस की पूरी सुनवाई पूरी हो चुकी थी। 16 अक्टूबर 2023 अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर हाई कोर्ट ने सुरेंद्र को फांसी की सजा वाले सभी 12 केस से बरी किया था। मोनिंदर पंडेर को भी फांसी की सजा वाले 2 केस से बरी कर दिया गया था, यानी कि जो तमाम मामले थे, तमाम केसेस थे, उनमें से कई केसेस में से सुरेंद्र कोली को बरी किया गया। 2 केस जो मोनिंदर पंडेर के ऊपर थे वहां पर मोनिंदर पंडेर को बरी कर दिया गया था। 4 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के अलावा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमति दी। इसके बाद 2025 यानी कि 30 जुलाई 2025 जो हाल ही में हुआ था उसमें मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली बरी हुए थे। मोनिंदर सिंह पहले ही बरी हो गया था। सुरेंद्र कोली जो नौकर था उसको अब जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया, बरकरार रखा और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। हालांकि एक केस अभी भी सुरेंद्र कोली पर है जिसमें वो जेल की सजा काट रहा है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हैरानी की बात नहीं होगी अगर
अगले कुछ वक्त में वो केस भी कुछ ऐसा ही नजर आए जिससे सुनकर हैरानी हो। अब ये 16 कत्ल हुए थे। 16 कत्लों में से जो 2 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली, दोनों ही बरी हो चुके हैं। तो फिर आखिर ये 16 कत्ल किसने किए, ये अहम सवाल सबके मन में है। अब कोर्ट का कहना था कि इस केस में कई बुनियादी खामियां थी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात सामने आती है कि आखिर वो कमियां क्या थी। तो वो ये थी कि फॉरेंसिक एविडेंस की कमी होना, पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को बिना तस्दीक किए कोर्ट में पेश किया जाना, हथियारों की बरामदगी ना करना, जांच से जुड़े अहम पहलुओं को नजरअंदाज करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी निठारी के D5 कोठी से खून के निशान बरामद नहीं कर पाई। इसके अलावा ना वहां से लाशों के टुकड़े बरामद कर पाई है, ना सीमन के जो सैंपल्स हैं वो कोली से मैच होते हैं। कोली के आदमखोर होने का भी कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिलता है। शवों को बाथरूम में रखने, काटने, गाड़ने या उन्हें पकाने का कोई भी सबूत जांच एजेंसी पेश कोर्ट के सामने नहीं कर पाई है। जिनसे जुड़ा एक भी सबूत सीबीआई अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई है। अब सोचिए, जितने भी सबूत हैं, जो भी हम अब तक देखते आए थे इस केस में, वो एक भी चीज अगर कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई है तो ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या होगा। कोर्ट का यह मानना है कि जांच एजेंसी ने कई सारे ऐसे लूप होल्स छोड़े हैं जिनकी वजह से ये पूरा केस बिगड़ता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि रिकॉर्ड किया गया जो कोहली का बयान था वो पुलिस संभाल कर नहीं रख पाई, यानी कि जो एक टेप थी जिसमें उसका बयान था वो भी पुलिस ने खो दिया। वो एक अहम सबूत था जो कोर्ट में पेश किया जा सकता था। अब इस पूरे मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। पूरा इंठारी केस बरामद हुए नरकंकालों पर चल रहा था। जाहिर सी बात है कि जो नरकंकाल बरामद होने थे उसी के जरिए सबूतों के आधार पर सजा दी जानी थी। लेकिन अब उसमें क्या लूपहोल रहता है वो सुनिए। जो नरकंकाल की रिकवरी है उसके आधार पर फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस रिकवरी को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सवाल पूछा कि आपके पास रिकवरी मेमो है, तो सीबीआई ने इनकार कर दिया कि उनके पास रिकवरी मेमो नहीं है। अब ये रिकवरी मेमो क्या होता है वो सुनिए। जांच एजेंसी आरोपी से पूछताछ कर उसका मेमो बनाती है। वो आरोपी की निशानदेही पर पता लगाती है कि लाश कहां छुपाई गई है। पहले आरोपी से बयान लिया जाता है। बयान लेने के दौरान वो ये बताता है, उसकी निशानदेही पर उन तमाम शवों को ढूंढा जाता है। जिस तरीके से अभी धर्मस्थला में जो केस हुआ है जहां पर अब वो सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर एसआईटी उन तमाम कंकालों को खोदकर निकाल रही है, उसी तरह से यहाँ पर जो रिकवरी मेमो है वो बनाया जाता है। यानी कि आरोपी से पहले बयान लिया जाता है, उसकी निशानदेही को लिखा जाता है कि कहाँ से शव बरामद किए जा सकते हैं और फिर उन शवों को बरामद किया जाता है। अब इस पूरे केस में पब्लिक ने ही पहले उन शवों की या नर कंकाल की बरामदगी कर ली थी। तो ऐसे में जो आरोपी थे उनके जरिए नर कंकाल बरामद नहीं हुए, तो यहाँ पर एक लूपहोल नजर आता है। इस केस में जब जांच एजेंसी मौके पर पहुंची तो पब्लिक ही कंकाल और तमाम चीजें निकालकर पुलिस को सौंप रही थी। इस तरह केस में आरोपी के बताने पर रिकवरी नहीं हुई, बल्कि लोगों ने खुद ही उन तमाम सबूतों की रिकवरी कर ली थी। अब केस कोर्ट में ये भी कहा गया फिर कैसे माना जाए कि रिकवरी आरोपी के पास से हुई है, यानी कि मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली। अब ऐसे में केस में ये पूरी की पूरी लापरवाही सामने नजर आती है। शुरुआत में कोहली और पंढेर दोनों को ही बराबर दोषी माना गया था, लेकिन बाद में एक एक करके पंढेर को क्लीन चिट मिल जाती है। उसके बाद सिर्फ जेल में सुरेंद्र कोली होता है। अब सुरेंद्र कोली के सर से भी ये चीज हट चुकी, यानी कि जो मामले हैं निठारी कांड के उसमें कोर्ट उन्हें बरी कर देता है। हालांकि एक केस में वो अभी भी जेल में है जो सजा काट रहा है, और लेकिन निठारी मामले में वो बरी हो चुका है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये लोग बरी हो चुके हैं, यानी कि जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे, सबसे पहले मोनिंदर सिंह को क्लीन चिट मिलती है, उसके बाद सुरेंद्र कोहली को मिलती है, तो ये 16 हत्याएं करने वाला कौन है? ऐसे में तो जांच आगे बढ़नी चाहिए, उन आरोपियों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने किया है। लेकिन सबूत इतने मिले थे, सबूत इतने होने के बावजूद ये खामियां जो कोर्ट में देखी गई हैं, जिसमें ना ही तो रिकवरी मेमो था पेश करने के लिए, नरकंकाल भी पब्लिक पुलिस को जाकर बता रही है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो तमाम जो लापरवाहियां हैं वो इस केस में देखी गई हैं, जिसके चलते ये वर्डिक्ट कोर्ट का सामने आया है, जहां पर दोनों ही आरोपी अब बरी हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे केस में जो कुछ भी होगा क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि 16 कत्ल का आरोपी कौन है।